So good morning to one and all present here. Myself Payal Redwal from BA first year. So गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आज आपको सिर्फ 4 कहानियां सुनाऊंगी, सिर्फ 4 नाम गिनवाऊंगी जो लौट के घर नहीं आए, जिसका सारा इतिहास तख्त जगमग है, वीरता बनने से भरी रग रग है, जिसके इतने बेटे रण पर सूली झेल चुके हैं, सूली गिरिज शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। जिसके सर पर रक्त का तिलक ना लगा हो, उस जवानी का हक अदा नहीं हुआ। कारगिल में एक एक मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी कुछ जाबाजों ने अपने हाथों से हथियार नहीं छोड़े थे। वह जाबाज, उन्होंने अपने खून का तिलक अलग नहीं होने दिया था। मैं आज उन्हीं के 4 नाम आपको गिनवाऊंगी। कैप्टन सौरभ कालिया। माँ, फौज से आज मेरी पहली सैलरी आने वाली है, ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, मैं इनको साइन करके पोस्टिंग पे जा रहा हूँ, जितने पैसों की ज़रूरत हो निकाल लेना। पहली सैलरी अकाउंट में आई, लेकिन तब तक कैप्टन सौरभ कालिया अंतिम सांस ले चुके थे। कारगिल में दुश्मन की घुसपैठ की पहली जानकारी एक सिविलियन ने दी थी। उस चरवाहे ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी सूचना इंडियन आर्मी को दी। कैप्टन कालिया अपने 5 जवानों के साथ बजरंग चोटी पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि पाकिस्तान की बदजात हुकूमत ने हथियारों से लैस सैनिकों को वहां तैनात रख रखा है। कैप्टन सौरभ कालिया की टीम के पास ना तो हथियार थे, ना ही गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 भारतीय जवान, वो भी लगभग निहत्थे। कैप्टन कालिया चाहते तो वो तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, युद्ध के लिए थोड़ी ना। होना तो ये चाहिए था कि कैप्टन कालिया चुपचाप बजरंग चोटी से लौट आते और पाकिस्तानियों को भनक तक ना लगती। लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने पर गड़े हुए दुश्मनों के खेमे देकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम में सतारा हिलाल की एक झलक सी तन जाती है, और ब्राह्मणियों के दूध का उबाल कोई कैसे रोके, और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी, राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित। और एक भारतवासी उस भगवत गीता को कैसे भुला दे जिसमें श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है कि स्वधर्म निधनम श्रेय, यानी धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय कोई और नहीं है। हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक हमने कारगिल की बर्फीली चोटियों में इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। जब दुश्मन का टैंक सरहद लांघ के अंदर आ गया तो गाड़ दी थी संगीनी छातियों में, उतार दिया हिंदुस्तानी गोलियों का लोहा, बदन में न डरे न घबराए, बस मारे और मरे। जब तक प्रसन्न ये अनल सगुण हंसते हैं, जहाँ खड्ग सब पुण्य वही बसते हैं, तलवारें जहाँ सूती बंद मियानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती है तहखानों में, श्रोणित के बदले अश्रु जहाँ बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। कैप्टन ने पाकिस्तानी वर्दियों को ललकार दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद जो हुआ वह तमाम युद्ध नीतियों को, वॉर कोर्ट्स को और ह्यूमन राइट्स को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। कैप्टन सौरभ कालिया की टीम के पास सिर्फ 5 भारतीय जवान और दूसरी तरफ इतनी बड़ी पाकिस्तान की फौज। कैप्टन कालिया को 22 वर्षीय कैप्टन कालिया को पाकिस्तानी फौजियों ने बंधक बना लिया और 22 दिन तक बेहिसाब टॉर्चर देने के बाद उनकी हत्या कर दी। उनका शव जब लौट कर घर आया तो देखने वाले पहचान तक नहीं पाए। दूसरों को छोड़िए, वह माँ जिसने इस 9 महीने इस बेटे को कोख में सहेजा, करोड़ों बार इसका माथा चुमा, बलाई नहीं, वह तक नहीं पहचान पाई कि ये शव उसके अपने ही बेटे का है। खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है कि वह अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं, लेकिन याददाश्त के कौन से कोने में जाकर वह माँ अपने बेटे की कटी फटी हुई लाश, अपने बेटे की मुस्कुराते हुए बेटे की तस्वीर उस कटी फटी लाश से मैच करती जिसके चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान, पाकिस्तानी गिद्धों ने सब नोच के खा लिए थे। माय सेकंड हीरो ऑफ कारगिल कैप्टन मनोज कुमार पांडे। एक दृश्य देखिए, 60 से 70 मशीन गन गोलियां बरसा रही है
तोपों से गोले भी दागे जा रहे हैं। गन्नेट लॉन्चर और मशीन लॉन्चर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती है। अगर वह गोलियां आपके बगल से निकल जाए तो आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का दिया हो, क्योंकि उन गोलियों के साथ एक एयर पॉकेट भी ट्रैवल करता है। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे गोलियों से कहाँ रुकने वाले थे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राम ने कैप्टन मनोज कुमार पांडे को ऑर्डर दिया कि मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, अपने प्लेटून को तैयार करो, उन पर धावा बोलो और खत्म कर दो। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1 सेकंड के लिए भी हिचक नहीं दिखाई और उन्होंने ऊपर चढ़ गए उन दुर्गम पहाड़ों के बीच, उन चोटियों के बीच जहां तापमान 0 डिग्री से भी नीचे जा रहा था। कैप्टन सौरभ कालिया की टीम के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी हर एक फौजी के पास, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनकी सारा पानी खत्म हो चुका था। वैसे तो चारों तरफ बर्फ पड़ी थी, लेकिन वो बर्फ बारूद के कारण इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसे खाया नहीं जा सकता था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की बोतल में एक पानी का घूंट बचा था, लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे अच्छी तरीके से जानते थे कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है। उन्होंने पानी की एक बोतल को बूंद को छुआ नहीं और मिशन के आखिर तक उसे बचाए रखना चाहते थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की टीम ने सामने से उन पर धावा बोल दिया और जब वह 0.4875 पर पहुंचे, टाइगर हिल के 0.4875 पर पहुंचे, तो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ तो सचमुच पाकिस्तान की हुकूमत ने हथियारों से लैस सैनिक तैनात कर रखे हैं और यहाँ पे 6 बंकर है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने ऊपर जाकर रिपोर्ट करी कि सर यहाँ तो 6 बंकर है। उन्होंने हवलदार दीवान को ऑर्डर दिया कि जो सामने के 2 बंकर हैं, जिनसे 2 मशीन गन के बंकर जो गोलियां बरसा रहे हैं, आग उगल रहे हैं, उनको ध्वस्त कर दो। कैप्टन हवलदार ने फ्रंटल चार्ज करके उन दोनों बंकरों को ध्वस्त कर दिया और कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बाकी 3 बंकरों को धीरे धीरे एक करके उनको ध्वस्त कर दिया। और जब चौथे बंकर की तरफ बढ़े तब उनके दाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वह घायल हो गए। तब बाकी लड़कों ने कैप्टन से कहा कि सर आप यहाँ बैठकर देखिए, हम उन्हें खत्म करके आते हैं। लेकिन बैठकर देखने वाला पार्ट तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने पढ़ा ही नहीं था। बोले देखो कमांडिंग ऑफिसर ने ये काम मुझे सौंपा है, तो ये मेरा साझा बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और दुश्मन को खत्म करके अपना विक्ट्री साइन कमांडिंग ऑफिसर को अपना साइन भेजूं। तो मनोज कुमार पांडे ने धीरे धीरे रैंक कर वह बंकर के पास पहुंच गए और जैसे ही खड़े होकर उन बंकरों पर ग्रेनेड फेंकने लगे, पाकिस्तानी फौजियों ने देख लिया और उन पर मशीन गन स्विंग करके 4 राउंड उन पर फायर कर दिए। बदन से बेतहाशा बहते हुए खून को अनदेखा करके कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने फिर भी उन पर ग्रेनेड फेंक दिया और शहीद हो गए। माय थर्ड हीरो ऑफ कारगिल कैप्टन अनुज नैयार, 25 साल का ये नौजवान जिसे प्यार हो गया था अपनी बचपन की दोस्त सिमरन से। सिमरन भी उसे बहुत जान से ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों की सगाई हो चुकी थी, घर वाले खुश, यार दोस्त खुश। तभी सरहद से बुलावा आया और कैप्टन अनुज नैयार, वह लड़का जो सिमरन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन भारत की माटी से उसे थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत थी, वह निकल पड़ा अपने मातृभूमि को रौंदते विदेशियों को काट फेंकने के लिए रौंद पड़ा और वह चढ़ाई शुरू कर दी उन दुर्गम पहाड़ों के बीच, जहां तापमान माइनस में पहुंच गया था, माइनस में चला गया था। उन पहाड़ों के बीच उसने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और दुश्मन के एक एक बंकर को तबाह कर डाला। माई फोर्थ हीरो ऑफ कारगिल कैप्टन विक्रम बत्रा, आप जिसको अच्छे तरीके से जानते हैं, वेल नोन अबाउट हिम, कैप्टन विक्रम बत्रा 0.5140 ठीक लेह मार्ग से ऊपर की चोटी, जिस पर दुश्मन बड़े घात लगाकर बड़े आराम से हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा को 0.5140 को आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कुछ साथियों के साथ अटैक को लीड किया और चढ़ गए उन दुर्गम पहाड़ों के बीच चढ़ गए और पाकिस्तान का खेमा तहस नहस कर दिया। सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात को 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा की बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों में छपी, घर घर उनकी
आज़ादी का माहौल पहुंच गया, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा को इतने से कहाँ आराम। वह उन्होंने दूसरी जंग फतेह करने के लिए बोरिया बिस्तर अपना बांध लिया था और चढ़ाई करती उन 6000 फीट ऊंचाई पहाड़ियों पर 0.54875 की पहाड़ियों पर और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। कैप्टन विक्रम बत्रा दबे पांव अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि पाकिस्तानियों को उनकी भनक लग गई और उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम पर फायर शुरू कर दिया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी फायरिंग से, उनके गोलियों से कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक बंकर तहस नहस कर दिया। गोलियों से विक्रम बत्रा का सीना छल्ली होता रहा, बेहिसाब खून बहता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मशीन गन हाथ में ले रखी थी और सामने आते हुए दुश्मन के हर एक बंकर को तबाह कर डाला और वह शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद से हिंदुस्तान की आंखें भीग गई, हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई। किसान से लेकर जवान, सीमा पर खड़े जवान की बाजें फड़क उठी और बच्चा बच्चा उस शेरशाह की जवान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर नमन, भारत माँ के अमर सपूतों को शत शत बार नमन। तुम ही ना होते तो ये दुनिया बबूल हो जाती, खून से ज़मीने खून से लालाजार करता कौन। यूं तो हज़ारों लोग हैं ज़माने में, मगर हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा कर मरता कौन। जय हिंद।